नमस्कार। आज हम जानेंगे अखिलेश यादव जी की पार्टी के द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और इनके समाज के द्वारा एक पीडीए पाठशाला का कंसेप्ट चलाया गया है। तो आज हम लोग जानेंगे कि पीडीए पाठशाला क्या है और क्यों इसकी प्रशंसा की जा रही है और क्यों इनसे जो वर्तमान की सरकार है उससे डरी हुई है और क्यों अखिलेश यादव से डर रही है और क्यों अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं इनके द्वारा पीडीए पाठशाला शुरू किया गया था। हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो 5000 स्कूल हैं, 5000 स्कूल जो हैं इनको मर्जर किया जाएगा, यानी विलय किया जाएगा। इसमें कंसेप्ट रखा गया था कि जहाँ पे छात्र कम होंगे उन छात्रों को किसी दूसरे स्कूल पे लेके जाना है, वहाँ पे शिफ्ट करना है। और जहाँ पे जिनकी संख्या कम है, जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, उस जो स्कूल चल रहा है उसको बंद किया जाएगा। सरकार का दलील था कि हमारे पास जो पैसा है, इतना खर्च कहाँ से आएगा, इतना सारा पैसा जो खर्च हो रहा है 15 लाख 20 लाख रुपया 5 बच्चों पे 10 बच्चों पे, तो उसका क्या होगा। लेकिन जो अखिलेश यादव की पार्टी है, और इस अखिलेश यादव की पार्टी इसमें शामिल है, बाकी अन्य दल भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से अखिलेश यादव की पार्टी और दूसरा है आम आदमी पार्टी। इन दोनों के द्वारा बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया जा रहा है। तो मुहिम में क्या था कि एक संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के हैं नेता, जिनका नाम है संजय सिंह। और संजय सिंह को जाति के आधार पर ना देखा जाए, क्योंकि जो संजय सिंह है, अगर कोई व्यक्ति कहे कि जो संजय सिंह है स्वर्ण जाति से आते हैं, मैंने छात्र मतलब राजपूत समाज से आते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति संजय सिंह को बोल रहा है कि अगर वो राजपूत हैं और राजपूत के आधार पर अगर उनको कोई देखता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। क्योंकि जो संजय सिंह के द्वारा किया जा रहा है वो सराहनीय है। सराहनीय इसलिए है, अभी हम लोग चलेंगे पीडीए पाठशाला पे भी। संजय सिंह के द्वारा किया गया है कि पीडीए पाठशाला कंसेप्ट जो लाया गया हो तो अलग बात है। संजय सिंह के द्वारा जो पाठशालाएँ, यानी जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे थे, वहाँ पे इनके द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है। और इनके द्वारा मुहिम में कहा जा रहा है कि हमें पाठशाला चाहिए, हमें मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए। पाठशाला का मतलब ये है कि हमें स्कूल चाहिए। सरकार के द्वारा हुआ था, मधुशाला में हुआ था कि सरकार के द्वारा लगभग कई हज़ार जो लाइसेंस दारू के जो ठेका थे उसको बांटा गया था। तो सरकार के द्वारा जो दारू के ठेके थे उनको बढ़ा दिया गया था। लेकिन जो 5000 प्राइमरी स्कूल है इसको बंद किया जा रहा था, इसका विरोध किया जा रहा है। और बार बार वो हर जगह पे जा रहे हैं, बच्चों के साथ मिल रहे हैं, बच्चों के परिवार से मिल रहे हैं, बच्चों को लेके वहाँ पे धरना दे रहे हैं स्कूल के गेटों पे, और बार बार सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि प्लीज़ आप खोलिए, कृपया करके स्कूल को खोलिए। अगर आप नहीं खोलेंगे तब गरीब बच्चों का क्या होगा, दलित पिछड़े बच्चों का क्या होगा। वो बच्चा जिसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, जो बच्चा डेली बेसिस पे जिसका वही बना हुआ है, जिसका अस्तर बना हुआ है कि हमारा आज स्कूल खुलेगा तो वही पेट भरेगा, तो उस बच्चे का क्या होगा। वो बच्चे का जब स्कूल दूर कर देंगे तो बच्चा पढ़ने जाएगा कैसे। अब हम आते हैं अखिलेश यादव जी के ऊपर। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था पीडीए कंसेप्ट लाया गया। इसमें कहा गया था दलित पिछड़ा जो था, अल्पसंख्यक का प्रावधान लाया गया था। इनके द्वारा कहा गया था वो जातियाँ जो पिछड़ी हुई हैं, तो इनके द्वारा जब पिछला इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो इनके द्वारा एक नारा बनाया गया कि हम दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के लिए काम करेंगे। कारण है कि अखिलेश यादव के बाद समझ में आ गया था, बात ये समझ में आया था कि अखिलेश यादव को पता चल गया था कि कौन हमें वोट नहीं देगा। जब वोट नहीं देगा तो उधर हम दिमाग लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत विजनरी नेता है। आप कुछ भी कहिए, जो विजन अखिलेश यादव का है स्पेशली उत्तर प्रदेश में, अब किसी का नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा काम भी किया गया था। काम पे भी बात करेंगे तो घंटों लग जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, तो आप जिसको बच्चा बोलते थे, तो वो वैसा बच्चा भारत में पहली बार एक्सप्रेसवे लाया, लैपटॉप बांटता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाता है। तो अखिलेश यादव का विजन बहुत बड़ा है। आप अखिलेश यादव का नाम पे मत जाइए। जो इनके द्वारा काम किया गया है प्रदेश में, स्पेशल उत्तर प्रदेश में, शायद कोई सरकार नहीं करेगी। आप सोचिए, 100 डायल लाया गया, एम्बुलेंस लाया गया, मतलब विजन के बारे में बात करेंगे तो अखिलेश यादव का कोई तोड़ है ही नहीं। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इनको समझ में आ गया था क्रोनोलॉजी, क्योंकि जब इनके पिताजी थे तो इनके पिताजी के साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन उस समय थोड़ा वो मिला के बात करते थे। लेकिन अखिलेश यादव को इस इलेक्शन में पता चल गया कि कौन हमें वोट देगा और कौन हमें वोट नहीं देगा। तो जब वोट नहीं देगा तो उस पर हम ध्यान ही क्यों दें। तो ये दिए 85% पे, और इसी को कंसेप्ट बनाया गया, पीडीए का कंसेप्ट लाया गया। तो जो इनके कार्यकर्ता थे, जैसे ही स्कूल बंद हो गया, 5000 मर्जर कर दिया गया, तो इनके पार्टी के जो लोग हैं अपना फंड बनाते हैं। और जो इनके समाज के लोग हैं, यानी समाज कहने का मतलब है कि जो भी समाजवाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको भी समाजवाद अच्छा लगता है, क्योंकि जो समाजवाद है ये संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। और समाजवाद ये बहुत बड़ा शब्द है। इस समाजवाद का मतलब इतना बड़ा होता है कि आप 5 मिनट में समझ ही नहीं सकते। समाजवाद का मतलब अगर आपको समझना है तो आपको रूसी क्रांति को देखना पड़ेगा, फिर चीन की अर्थव्यवस्था को देखना पड़ेगा कि चीन आखिर कैसे इतना बड़ा समाजवाद बना, क्योंकि समाजवाद बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो ये प्रस्तावना का शब्द है। तो इनके जो पार्टी के लोग थे एक फंड बनाते हैं, और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फंड बनाया गया और पीडीए पाठशाला बनाया गया। और सोच के देखिए, इतने जल्दी इनका काम किया गया कि ड्रेस चला दिया गया, ड्रेस के साथ साथ बेंच लगाया गया, और ओपन क्लास में इनके द्वारा पढ़ाई की जा रही है।
और इतना अच्छा पढ़ाई किया जा रहा है। एक चीज़ हमको अच्छा ये लगा, ये चाहे कोई भी सभ्य होगा तो उनका अच्छा ही लगेगा कि इनके ही जो पढ़ा रहे थे, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, कोई यादव करके हैं, ऋषि करके उनका कुछ नाम है, तो वो कह रहे थे, इतना अच्छा बात बोले कि 5 साल का आपका बच्चा स्कूल जाता है प्राइमरी में, यानी प्राइमरी में नहीं बोले, प्राइवेट की बात कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि 5 साल 4 साल का लड़का आपका जाता है प्राइवेट में और पढ़ता है LKG UKG, और पता है किताब क्या दिखा रहे थे वो किताब बोले कि आपका LKG UKG का जो बच्चा है ना, वो 5 रुपये का जो किताब मिलता है दुकान पे स्टेशनरी पे, 5 रुपये का जो किताब है ना ABCD वाला, बोले ये भी भारी है उसके ऊपर। और सोचिए आपको कितना बड़ा मूर्ख बनाया जा रहा है आपको प्राइवेट में भेज के। आज जो व्यक्ति वो बात बोल रहे थे, आज भी भारत के लोग, स्पेशली लोकेलिटी के लोग, स्पेशली भारत के लोग आप पूरा लेकर चलिए, नहीं समझ रहे। आप सोच के देखिए LKG UKG के बच्चों को क्या पढ़ना है, क्योंकि प्राइमरी का स्तर इसीलिए बनाया गया था। आज भी प्राइमरी जब सही होगा तो स्कूल में एज सही होगा। एज सही होने का मतलब क्या, आप बोलेंगे एज कैसे सही होगा? आप सोच के देखिए, 5 साल का बच्चा प्राइवेट में भी गया और 5 साल का बच्चा सरकारी में भी गया, कॉन्सेप्ट मिलाते रहिए। सरकारी में गया तो डायरेक्ट गवर्नमेंट उनका एडमिशन करेगी 5 साल में 1 में, तो ये लड़का 5 साल बाद 5 में चला जाएगा। लेकिन जो प्राइवेट में गया, आप सोचिए, पता नहीं, हम तो पढ़े भी नहीं है, पता नहीं नर्सरी होता है, KG होता है, LKG UKG ऐसे कुछ करके कंसेप्ट बनाया जाएगा। 5 साल में वो लड़का 1 में जाएगा, ये लड़का 5 साल बाद 5 में चला जाएगा, तो 5 साल उम्र इसका कम हुआ ना। 5 साल लड़का, 5 प्राइवेट वाले का 5 साल उम्र बढ़ गया। आज भी इस कंसेप्ट को भारत के लोग नहीं समझे, आप पूरा खोल भेज रहे हैं कि प्राइवेट में हो रहा है। आप सोच के देखिए, आपके बच्चे की उम्र खराब हो रहा है। जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट का बच्चा तेज है, तो जो लड़का प्राइमरी में 5 में चला गया, वो लड़का 5 साल बाद 1 में गया, तो कौन तेज होगा? तो बात यह है, वो शिक्षा में परिवर्तन सरकार को लाना पड़ेगा। बाकी अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला फोकस हमारा शिक्षा स्वास्थ्य होगा, और हमें ऐसा शिक्षा बनाएंगे। और इनके द्वारा भी कहा गया कि हम जब शिक्षा में आएंगे, जब सरकार में आएंगे, तो हम जो शिक्षा होगा एक समान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा का कंसेप्ट कुछ ऐसा स्तर जो कार्य है जो समवर्ती सूची में रखा गया है, तो शिक्षा में दोनों का काम चलता है। तो ये तो छोड़िए, जो अब इनकी पत्नी कुछ दिन पहले, जो डिम्पल यादव, इनके द्वारा बहुत पहले कहा गया था, लगभग 4-5 महीने पहले कहा गया था कि सरकार को 1 नेशन 1 एजुकेशन करना चाहिए। अमीर का बच्चा भी क्या पढ़ेगा और गरीब का भी बच्चा, दोनों का पढ़ाई सेम होना चाहिए, दोनों का स्वास्थ्य भी सेम होना चाहिए। लेकिन इनकी बातों को कौन सुनता है? लोग मजाक में मीडिया उड़ा देती है, क्योंकि मीडिया को मौका है ही नहीं, फुर्सत है ही नहीं चाटने से, तो मीडिया चाटने में लगी हो। क्योंकि दुनिया में सबसे ईमानदार मीडिया भी कहीं देखेंगे तो भारत की है। भारत इतना ईमानदार मीडिया कहीं नहीं। एक बेशरम मीडिया व्यक्ति कह रहा है कि हमारी मजबूरी है हमें गोदी मीडिया बनने में। मजबूरी क्या है? साफ बोलो ना कि तुम पैसा कमा रहे हो, तो शर्म क्यों आ रहा है? तो मजबूरी क्या है? और लोग नहीं कमा रहा है, तो साफ बोलो कि हमें लाखों करोड़ों का पैकेज कैसे मिलेगा अगर हम दलाली नहीं करेंगे। तो साफ कहो कि हमें दलाली करना है, तो हमें वो पैकेज नहीं मिलेगा बिना दलाली का। तो बात ये है, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। नमस्कार।